100 करोड़ रुपए का अवैध रूप से शराब नीति घोटाला। और इस शराब नीति घोटाले के अंतर्गत अंजाम दिया गया दिल्ली आबकारी नीति के नियमों को परिवर्तित करके। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रमुखता के साथ घेरना शुरू कर चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से ये मामला पूरा जांच के दायरे में लिया गया। अरविंद केजरीवाल को लंबे वक्त तक, करीब 6 महीने तक ईडी अधिकारियों ने यहां पर बार बार नोटिस भेजे। उन नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से टाल मटोली करके टाला गया और ऐसे में 21 मार्च 2024 को करीब रात 9 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचती है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचने के बाद ईडी की टीम उनको 10वां समन वहां पर जारी करती है और तुरंत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली में हाहाकार की स्थिति देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर सड़कों पर दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार के खिलाफ यहां पर जो बिगुल फूंकने की बात करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में तमाम विपक्षी नेताओं को खत्म करने की साजिश बीजेपी के द्वारा रची जा रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रियों, अधिकारियों के द्वारा इस तरीके के घोटाले को अंजाम दिया गया? क्या इस तरीके के घोटाले को यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है नीतियों के खिलाफ इस तरीके से जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए किया गया? बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि ईडी ने कई ऐसे व्यक्तियों के नाम यहाँ पर सार्वजनिक किए हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का नाम है, मनीष सिसोदिया पहले से लंबे वक्त से जेल में बंद हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी के कविता को भी इसी मामले से जोड़ा गया है। और ऐसे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली से शराब नीति घोटाला मामले के तहत ये पूरा जो पैसा है ये तेलंगाना शिफ्ट किया गया, तेलंगाना से इस पैसे को गोवा भेजा गया, गोवा में विधानसभा के चुनाव थे, वहां इस पैसे का इस्तेमाल किया गया और गोवा में विधानसभा चुनाव के साथ साथ पंजाब में विधानसभा चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम दलीलें यहाँ पर ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू देते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है अब कि क्या ईडी के पास इन तमाम घोटालों के कोई सबूत मौजूद हैं? आखिरकार पिछले करीब 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से बार बार उनकी याचिकाएं लगाई जा रही हैं और सुनवाइयां चल रही हैं, तो क्या ईडी अब कमजोर होती हुई नजर आएगी? दरअसल ऐसा ही पिछले करीब 1 हफ्ते पहले हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म करने के आरोप लगाते हुए तमाम नेता नजर आए, क्योंकि संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह लगातार ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है और ये ईडी के द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है और बीजेपी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे अपनी राजनीति को साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस दौरान पेशी पर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, सीबीआई उनको तुरंत वहां से गिरफ्तार कर लेती है। बड़े आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल पर लगाए जाते हैं। दिल्ली में थोक शराब विक्रेताओं के यहां पर मुनाफे में कई गुना वृद्धि का आरोप यहां सीबीआई की तरफ से लगाया जाता है और अपनी चार्जशीट में इस बात का कहीं ना कहीं उल्लेख किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को यह आरोप लगाते हुए सीबीआई गिरफ्तार करती है कि जब दिल्ली शराब नीति मामले में 2021 में परिवर्तन किया गया, उस दौरान दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों की एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। उस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने की। इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ दिल्ली में शराब नीति घोटाला जो है उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई, उसमें मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई और नेता भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पैसे से मोटा चंदा आम आदमी पार्टी को मिला, ये भी दावा यहाँ पर सीबीआई की तरफ से किया गया और सीबीआई ने कहा कि इस चंदे का इस्तेमाल
चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए किया गया। यानी कि वाकई में बीजेपी आने वाले वक्त में इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में ही अब अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इस तरीके से हाईलाइटेड कर रही है जिससे कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप में एक ईमानदार छवि के नेता बताते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में सरकार लोगों की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी आगामी वक्त में फिर से सरकार बनाएगी और दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं हमने मुफ्त में उपलब्ध करवाई हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार को नागवार गुजर रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन रही है और इसी खतरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव बना करके टालने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी जो उस वक्त के तत्कालीन आबकारी नीति मंत्री थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे ही उनको अब इंतजार करना पड़ रहा है कि किस वक्त जेल की सलाखें टूटेंगी और मनीष सिसोदिया निकल करके बाहर आएंगे। वर्ष 2023 में यहाँ एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हर हफ्ते मनीष सिसोदिया को उनके परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर अनुमति दी थी। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ सबूत पेश क्यों नहीं किए गए हैं और आखिरकार उनको जेल में बंद रखने की आखिरकार जरूरत क्या है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए ये कहा कि कन्विक्टेड का ये अधिकार होता है कि आरोप लगने के बाद आरोप साबित होने तक की प्रक्रिया में जिस तरीके से जमानत लेना एक कन्विक्टेड का यहाँ पर अधिकार होता है, उन अधिकारों का हनन कानून व्यवस्था न्यायपालिका नहीं करना चाहती है और ऐसे में जल्द से जल्द इन नेताओं के खिलाफ मौजूद सारे सबूतों को पेश किया जाए जिससे कि सुनवाई की जांच प्रक्रिया जो है और भी सुदृढ़ होती हुई नजर आए और इन नेताओं की जमानत या फिर इनकी सजा पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आगामी वक्त में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ये दावा करते हुए नजर आ रही है कि एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीतिक सक्रियता के चलते यहाँ पर बड़ा सवाल भी ये खड़ा हो गया है और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक यहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगेगी और सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पर आगामी वक्त में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल पूरी सियासी रणनीतियां बना करके एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं और ऐसे में यदि उनको राहत नहीं मिल पाती है तो फिर दिल्ली को आगे चलाने का जिम्मा कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल के कंधों पर आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।